आज मैं सोच रहा हूँ कहाँ से बात शुरू करूँ। जब भी हम अपने जीवन पर दृष्टि दौड़ाते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा जीवन किसी उपन्यास के उस पुस्तक की तरह है जिसके आदि के और अंत के पृष्ठ गोल है। ओम आगे और पीछे के पन्ने फटे हुए, जो मध्य का भाग है वो हमारे हाथ में है और बड़ा मजेदार भी है। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के उपरांत मन में एक कशक रह जाती है कि इसके पहले क्या था और आगे क्या रहा होगा, है ना। कुछ हमें अपना जो जीवन दिखता है वह जन्म और मृत्यु के बीच सिमटे हुए एक अध्याय के रूप में दिखता है। पर संत कहते हैं हमारा जीवन जन्म और मरण की दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है। हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। काश हम इसे जान पाए। हम अपने दृश्य जीवन के संदर्भ में तो नित्य प्रति चिंतित रहते हैं, विचार करते हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो अदृश्य जीवन है उसकी ओर हमारी दृष्टि बहुत कम जा पाती है। संत कहते समग्र जीवन के विषय में जानो, समझो मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों को अपने जीवन की चिंता है कि नहीं, बोलो। जीवन की चिंता है क्या? वर्तमान की चिंता है, पूरे जीवन की चिंता। एक्चुअली तुमने वर्तमान को ही जीवन समझ रखा है। जिस दिन अपने समग्र जीवन को जान जाओगे, जीवन की वास्तविक चिंता तुम्हारे हृदय में प्रकट होगी, और जब वास्तविक चिंता प्रकट होगी तभी अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे। अभी तो जो कुछ है सब आधा अधूरा जैसा है। चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। जानो, जागो, त्यागो, जियो। सबसे पहली बात है जानने की। जानो, किसको जानो? किसको जानो? दुनिया को? किसको जानो? खुद को जानो, अपने आप को पहचानो। अपने आप को जानते हो? कैसी विडंबना है। सारी दुनिया को जानने वाला खुद से बेखबर है, खुद से अनजान है। यही हमारे जीवन की विडंबना है। हम अपने आप को जानते तो हैं, लेकिन उस रूप में जिस रूप में हम है नहीं। क्या मानते हो अपने आप को?
आपसे पूछे भाई साहब कौन है आप, फट से आपके जबान पर आपका नाम आ जाएगा, है ना, मैं ये हूं। और जोड़ोगे तो तुम्हारे साथ जो चीजें जुड़ी है, जिसे तुमने अपना मान रखा है, जिसे तुमने अपना रखा है, उन सबको अपने साथ जोड़ोगे। मैं ये हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, ये मेरे वो है, ये मेरे वो थे, ये मेरे ये होंगे, ये मेरे पास है, ये था, ये होने वाला है। यही न तुम्हारे साथ जुड़ेगा। लेकिन इसमें भी जो चीजें हैं वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई चीजें और बातें होगी। और जीवन के संदर्भ में भी बात आएगी तो केवल इस दृश्य जीवन से। आपसे पूछूं आप कौन हैं, आपने अपना नाम बोल दिया। अब नाम बोला, मान लो सचिन नाम बोलते हैं अपने, तो ये सचिन कब आया, कहां से आया? महाराज पैदा होने के बाद घर वालों ने एक दिन तय कर दिया, और जिस दिन से मुझे सचिन के नाम से पुकारा जाने लगा, मैंने भी अपने आप को सचिन मानना शुरू कर दिया। क्यों सचिन, यही बात, मैं भी वही मान रहा हूं अपने आप को। एक बार एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास, मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा चिन्मय। नाम तो बहुत प्यारा था, चिन्मय। किसने रखा तुम्हारा नाम? मेरे मम्मी पापा ने। मैंने पूछा तुम्हारे मम्मी पापा ने चिन्मय क्यों रखा? बोला पता नहीं, रख दिया। तुम क्या हो? बोला मैं चिन्मय। मैंने बोला ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा नाम गधा रख देते तो तुम गधा हो जाते? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गधा नाम रखा हो, तुम्हारा नाम गधा रखा होता तो तुम गधा हो जाते? वो आश्चर्य में पड़ जाता, बोले हाँ महाराज जी, फिर तो मैं गधा हो जाता, बड़ा गड़बड़ हो जाता। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जो नाम हमारे साथ जुड़ा है वो मेरा स्वभाव नहीं, वो आरोपित है। हमने मान लिया, मेरी मान्यता में यह है, मैंने जो मुझे पुकारा गया, मैंने अपना उस रूप, अपनी पहचान बना ली, मैंने अपने आप को उस नाम रूप मान लिया, और मैंने अपनी जो कल्पित छवि घड़ी उसे ही अपना रूप मान लिया। मेरी अपनी काल्पनिक छवि है, मैं ये हूं, मैं एक बड़ा मुनि हूं, मुझे लोग प्रमाण सागर के नाम से जानते हैं, जग में मेरी बड़ी ख्याति है, हजारों लाखों मेरे अनुयायी हैं, लोग सुबह से मुझे सुनने के लिए आतुर होते हैं, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, बड़ी भारी भीड़ होती है, एक इशारे पे सब लोग वारने को तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? ये कौन है? ये कौन है? ये और कुछ हो सकता है, पर मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं, ये समझ जिसको होगी वो ऐसे व्यामोह में नहीं फंसेगा, और जिसके मन में ऐसी समझ का अभाव होगा वो कभी सुलझ नहीं सकेगा। अपने आप को सुलझाना चाहते हो, सही समझ विकसित करो। मैं नाम नहीं हूं, मैं रूप नहीं हूं, अनाम और अरूप मेरा स्वरूप है। क्या है स्वरूप? अनाम अरूप। ये जो चीजें केवल इस जीवन तक के साथ जुड़ी है, ये एक संयोग है, ये व्यवहार चलाने का साधन है, पर ये मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि मैं इतना ही नहीं हूं। जिसे आप देखते हो, जिसे आप जीवन कहते हो, वो बहुत छोटा है, पर इस जीवन को धारण करने वाले को देखोगे तब तुम्हें अपने वास्तविक जीवन का एहसास होगा, आभास होगा, और तब अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकोगे। मैं आपसे कहता हूं, जीवन को नहीं, जीव को जानो। किसको जानो? जीव।
जो जीवन को धारण करता है। एक नहीं अनेक जीवन, इस जीवन के पहले भी हमारा जीवन था और इस जीवन के बाद भी हमारा जीवन होगा। मैं अपने समग्र जीवन को तभी जान पाऊंगा जब अपने भीतर इस जीवन को धारण करने वाले को जानूंगा। वो है जीव। जीवन क्या है? बोलो, जीवन क्या है? हाँ, आप लोग कहते हो जीवन है पानी की बूंद, यही है ना। जीवन क्या है? शरीर और सांस के गठबंधन का नाम जीवन है। शरीर और श्वास के गठबंधन का नाम जीवन है। जब तक ये गठबंधन है जीवन बना रहेगा। जैसे श्वास उखड़ेगी फिर जीवन बचेगा क्या? मुर्दा हो जाओगे। लेकिन ये जीवन जन्म लेता है मनुष्य, प्राणी, और मर जाता है, लेकिन जीव अजन्मा है, वो अमर है। वो एक जीवन छोड़ता है, दूसरा जीवन धारता है। ये क्रम अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा यदि तुम अपने आप को नहीं जाने। अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। जानना है कि नहीं? जानो। कब जानोगे? कब जानोगे? जिस दिन मनुष्य इस बात को जाने लेगा उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। अभी तो बस चल रहा है, तो चल रहा है। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, मैं देह नहीं चेतन हूं, मैं देह नहीं देही हूं, मैं देहधारी हूं। ये दृश्य जीवन ही मैं नहीं, मैं इस दृश्य जीवन से परे भी कुछ हूं। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदारूबी नव्याथि बाज्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं, मुझसे पृथक एक परमाणु प्रमाण पर द्रव्य मेरा नहीं है। ये बात जानने में आती है। महाराज आप लोगों के प्रवचनों में सुनते तो लगता है कि यही है, पर बाद में तो ये लगता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये है, मेरा वो है। ये वो चलता रहेगा तब तक संसार पलता रहेगा। जिस दिन ये वो छूटेगा, ऐसा वैसा छूटेगा, अपने आप को पहचानोगे, तभी सच्चे अर्थों में जीवन बदल सकेगा, जीवन संवर सकेगा। जानो मैं कौन हूं। स्वरूप को जानो, अपने आप को पहचानो। जो जान गया उसका जीवन निहाल होता है, जो जान नहीं पाता वो फटेहाल होता है। तुम अनंत सुख के स्वामी हो, अधिपति हो, उसे पहचानो। तुम चैतन्य मात्र हो, उसे जानो। तुम आनंद के धाम हो, इसे पहचानो। और ये तभी और केवल तभी होगा जब अपने भीतर झांकने की दृष्टि आएगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपके नाम के अलावा यदि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से आपको पुकारा जाए तो क्या आप उसे सुनोगे? हाँ, उस पर ध्यान जाएगा? क्या होगा? ये मुझसे संबद्ध बात नहीं है, मुझे नहीं, किसी और को बुलाया जा रहा है, यही कहोगे ना। जो मैं नहीं हूं उसको सुनूं क्यों? और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से कोई गालियां देगा, आपको तकलीफ होगी क्यों? दूसरे की बात है ना।
और किसी दूसरे व्यक्ति की कोई प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगी, आपको प्रसन्नता होगी? नहीं होगी ना। ऐसे व्यक्ति को जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, जिससे आपकी न जान न पहचान न कोई वास्ता, उसकी कोई प्रशंसा करे, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई, ये किसी और की प्रशंसा है, ये आलोचना भी किसी और की है, मेरी नहीं है, क्योंकि वह मैं नहीं हूं। है ना ये अनुभव की बात? जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे और समझ लोगे कि ये जो नाम और रूप है, ऊपर का चोला है, वो मैं नहीं हूं, तो इसके साथ घटने वाले अच्छे में प्रसन्नता नहीं होगी और बुरे में आकुलता नहीं होगी। जीवन में हर पल आनंद होगा। जानो तो, जानने में जब तक ये नहीं आएगा, अपनी धारणा नहीं बदलेगी, तब तक जीवन बदल ही नहीं सकता। जो मैं नहीं हूं, उससे मैं प्रभावित क्यों हूं? जो मेरा नहीं है, उसके लिए मैं पागल क्यों हूं? तो पहले जानो, फिर जागो, निद्रा त्यागो। जब तक व्यक्ति सपने में होता है ना, एक दूसरे लोक में विचरण करता रहता है। सपना तो आप लोग देखते ही हैं। अरे महाराज, आप तो नींद में देखते होंगे, हम लोग दिन में भी देखते हैं। और न केवल देखते हैं, लोगों को दिखाते भी हैं। और दिखाते भी नहीं हैं, कईयों का सपना तोड़ भी देते हैं, खुद का नहीं, है ना। पर क्या होता है, जब तक सपने में होते हो, ओम हमारी सुन लो, पता नहीं वो क्या सुनाएगा, समझ गए ना। हाँ, जब तक सपने में हो, जब तक नींद में हो, तब तक एक अलग दुनिया दिखती है, बड़ी रंगीन होती है। आदमी उसमें मगन हो जाता है, उसे कुछ आभास ही नहीं होता। जब सपना टूटता है, तब लगता, अरे ये तो सपना था, सच नहीं। तो बताओ, सपना में राज पा जाओ, साम्राज्य पा जाओ, नींद खुलने के बाद वो साम्राज्य बचता है क्या? हाँ, तो आंसू बहाते हो, अरे इतना बड़ा साम्राज्य मेरे हाथ से छिन गया। बोलो, हाँ? रात सपना देखा, सपने में तुमने बड़ा साम्राज्य पा लिया, और बड़ा साम्राज्य पाने के उपरांत नींद खुल गई, अब वो राज्य खो गया। खोया कि नहीं खोया? आंसू बहाते हो क्या? हाँ? अरे वह तो सपना था, सपने के पीछे क्या रोना, यही है ना। सपने में देखा तुम्हारे घर चोरी हो गई और सब झाड़ पूंछ के ले गया, पूरा घर साफ कर गया, कुछ भी नहीं बचा। आंख खुली, अब बोलो, रोगे, बिलाप करोगे, छाती पीटोगे, FIR दर्ज कराओगे, क्या करोगे? क्या क्या? अरे वह तो है ना। तो ये कब पता लगता है? जब नींद खुलती है। कब पता लगता है? जब नींद खुलती है, जागते हो तब लगता है। और जब ऐसे जाग जाते हैं, नींद खुलती है, स्वप्न और सत्य का भेद मालूम पड़ जाता है, तो अच्छा हो या बुरा, न हर्ष होता है न विषाद, जीवन में परम आनंद होता है ना। तो बस मैं तो आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं भैया, सब सपना है, जाग तो जाओ।
सब सपना है। जिसे तुमने अपना मान रखा, अपना रखा है, वह सब सपना है। सपना है कि नहीं बोलो? है। ये हमें सुना रहे हो कि अंदर से मान रहे हो? अरे अभी तो आंख वालों की बात कर रहे हैं, अंधों में क्यों खो रहे हो? यहां बैठो ना। मोहांध को तो सपना ही में जीता है। क्या बोला मैंने? ये लगता है कि ये सब सपना है। नहीं, अभी तो लगता अपना है। बोलो, अपना लगता है कि सपना? ईमानदारी से बोलना। महाराज अपना ही लगता है, ऐसा लगता है सब अपना हो जाए। यही है ना? क्यों? अभी प्रगाढ़ निद्रा है, सब मोह के नींद में सो रहे हैं और इसीलिए दुख हो रहा है। जागो। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जो जग गया सो जग गया। लेकिन बड़ी विडंबना है। सोते को जगाना तो बड़ा सरल है, फिर भी सरल है, लेकिन जो जागते हुए सोए उसको जगाना, हाँ? ये जो हमारी अवस्थाएं हैं, 4 स्टेज होती। स्वप्नावस्था, सुप्तावस्था, सुप्तावस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और एक प्रबुद्ध अवस्था। सुप्त, स्वप्न, जागृत और प्रबुद्ध, ये 4 स्टेज हैं हमारे। सुप्त अवस्था में मनुष्य बेसुध रहता है, उसे कुछ होश हवास नहीं रहता। रहता है क्या? मूर्छित हो, सुप्त हो, सो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। संसार के बहुसंख्यक प्राणी इसी सुप्त अवस्था में जीते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सपने में जीते हैं, अपेक्षाकृत अच्छी है लेकिन वो असत्य में उलझाने वाली है। सपना एक रंगीन दुनिया में हमें ले जाता है, और जितनी देर सपने में होते हैं व्यक्ति, उतनी देर मगन होता है। अल्पकाल के लिए ही सही, उतनी देर सुखानुभूति अथवा दुख का अनुभव होता है। जैसा सपना वैसा मनोभाव। ये स्वप्न अवस्था में मगन व्यक्ति जितनी देर सपना में चलता है, जगना भी बड़ा कठिन होता है। तीसरी अवस्था है जागृत अवस्था। सपना टूट गया, नींद खुल गई, जाग गए। लेकिन जागृत अवस्था में भी कई कई बार सपने की बातें दिखती है, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसकी स्मृति मनुष्य के मन में लंबे समय तक टिकी रहती है। और न केवल स्मृतियां टिकती हैं, अपितु कई बार मनुष्य उनमें उलझ करके रह जाता है। और कई कई बार ऐसा होगा जो सपने में देखता है, मनुष्य उसको साकार करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। मुझे ऐसा सपना आया हो, मुझे करना है। जबकि यथार्थ यही है कि सपना सपना है ना? आप लोगों ने सुना था ना, कुछ बरस पहले एक किसी
साधु को सपना आया कि यहाँ बहुत सोना है, पूरी भारत सरकार की मशीनरी लग गई थी, है ना, है ना, ज़्यादा साल नहीं हुए, 8-10 साल हुए, 10-12 साल पुराने, हाँ, सब स्वाहा हो गए। अरे भैया, सपना सपना है, पर जागृत लोग भी उसी सपना को साकार करने में लगे रहते हैं। ऐसा एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, तुम सब भी उसी के उदाहरण हो, उसी श्रेणी के लोग हो। सपने को सत्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, ये चैतन्य अवस्था का द्योतक नहीं है। जान करके भी जो अनजान बने, वह जीव ज्ञानी नहीं कहला सकता। क्या दशा है? सब जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो बोलो। अगर बिठाल दूं तो हो सकता मुझसे अच्छा प्रवचन तुम लोग दे सकते हो। उपदेश तो आप दे ही देते हो, अरे सब मोह माया है, सब बेकार है, कच्छू सार नहीं है, यही बोलते हैं, सब माया है, लेकिन वही दिल में छाया है। ये हमारी कमजोर अवस्था का द्योतक है। संत कहते नहीं, जागो, निद्रा त्यागो, होश में आ जाओ। जागृत अवस्था का मतलब ही यही है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ हर पल बनी रहे। जागृत हो जाओ। सत्य जान लिया, ये सब बेकार है, व्यर्थ है, ये ऊपर की चीजें आई गई है, अब उसके पीछे पागल होने का कोई काम नहीं है। भेद विज्ञान के साथ जीना जागृत अवस्था है। मोह भाव से ऊपर उठकर जीना जागृत अवस्था है, और इससे ऊपर की अवस्था है प्रबुद्ध अवस्था। प्रबुद्ध अवस्था। अब जागे ही नहीं, उठ के चल दिए। क्या किए? अब चलो। जब ये सब हमारा है ही नहीं तो इसमें रमना क्यों? उसको पाना है जो मेरा है, वहां जाना है जो मेरा स्थायी ठिकाना है। वो है वैराग्य। वो क्या है? वैराग्य। ज्ञान और वैराग दो ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को संभालती है। ज्ञान से समझ विकसित होता है, ज्ञान से समझ विकसित होता है, और वैराग्य से सामर्थ्य विकसित होती है। हम अपने समझ और सामर्थ्य के बल पर जीवन के सारे दुखों और द्वंद्वों को सहजता से झेलने में काबिल बन सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। तो जानो, फिर जागो। आप तो जागो, फिर त्यागो। किसको त्यागो? जो अवांछित है उसे त्यागो। सबसे पहले तो निद्रा त्यागोगे तो जागोगे। अब जाग गए तो फिर ये भैया ये हमारा है ही नहीं, इससे क्या व्यामों में उलझना, क्या इसमें उलझ कर अपना जीवन बर्बाद करना। नहीं, ये पर है, लेकिन अभी तो उसी में तत्पर है। पर में तत्परता ही हमें रुलाती है। त्यागो, त्यागने का लक्ष्य बनाओ, जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। जब हम जागते हैं, निद्रा त्यागते हैं, तब कहीं जाकर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। त्यागिए, आगे बढ़िए। बहुत कठिन होता है, जान लेने के बाद भी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अरे है ठीक है, लेकिन क्या करें,
ये हमारे अंदर के कमजोरी को दर्शाता है। एक बार जान लेता है पल में जाग जाता है। देखिए, जागने के बाद त्यागने का क्रम क्या होता है। बहुत पुरानी कहानी याद आ गई, सुना दूं? पति को पत्नी स्नान करा रही थी। ये उस जमाने की बात है जब एक दूसरों में प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता था। आजकल तो बहुत दुर्लभ हो गया ऐसा। अचानक स्नान करते करते पति के पीठ में आंसू का गर्म बूंद पड़ा। आंसू के गर्म बूंद पड़ते ही पति ऊपर की ओर देखा। देखता है धर्म पत्नी की आंखों में आंसू है। पति को बड़ा अटपटा लगा, तुम रो क्यों रही हो? ये तो आनंद के क्षण है, तुम रो क्यों रही हो? बोले क्या बताऊं, भैया की याद आ गई। भैया की याद आ गई? बोले हाँ, भैया दीक्षा लेने वाले हैं। दीक्षा लेने वाले हैं? अभी कहाँ तुम चिंता कर रहे, ऐसे कोई दीक्षा लेता है क्या? बोले नहीं नहीं, वो पक्के हैं, उनने निर्णय ले लिया है, बहुत जल्दी दीक्षा लेने वाले। बोले जब लेंगे तो लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, अभी थोड़ी ले रहे, तो क्यों परेशान हो रही? पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले वो आप जैसे नहीं है, वो निर्णय के धनी है, वो लेंगे। बोले जब लेंगे सो लेंगे, लेने वाला लेता है, बोलने वाला नहीं लेता। पत्नी को ये बात और चुभ गई। बोले आप भी तो गए थे प्रवचन में, आपके अंदर तो इतना भी परिवर्तन नहीं आया, मेरे से चिपके हो। आप भी तो गए थे प्रवचन सुनने, आप में तो इतना भी अंतर नहीं आया, मुझसे चिपके हो। वो कहते जीवन का भरोसा नहीं, अब तो मुझे दीक्षा लेना है। पत्नी की बात पूरी नहीं हुई कि वो फट से उठा और बाहर जाने लगा। धर्मपत्नी ने कहा कहां चले? बोले वहीं जहां की बात हो रही थी, वहीं जहां की बात हो रही थी। बोले क्या? बोले मैं उससे कह रहा था कि कल का क्या भरोसा, कल लेगा परसों लेगा, सोचने वाला ले नहीं सकता। मैं भी सोच रहा था, मेरे कल का क्या भरोसा, जब लेना है तो आज ही क्यों न लूं, वो जब लेगा सो लेगा, मैं चला दीक्षा लेने। पत्नी ने कहा कम से कम कपड़े तो पहन लो। बोले पहनने की जरूरत क्या है, चड्डी है वो भी उतर जाएगी। वो आदमी सीधे निकल गया और कहते उसने दीक्षा ले ली। मैं भी आपसे केवल इतना कहता हूं, जब व्यक्ति का हृदय जागता है, एक पल में चीजें अपने आप छूट जाती है, और जब तक जागृत नहीं होता तो चीजें नहीं छूटती। मैं आपसे यही नहीं कहता कि आप सब मेरी तरह मुनि बन जाओ, घर परिवार त्याग दो, क्योंकि मुझे मालूम है किसी के कहने से कोई त्यागता भी नहीं, और जो दूसरों के कहने से त्यागता है उसका त्याग सच्चा नहीं होता। त्याग तो तभी घटता है और तभी घटना चाहिए जब अंतर की पुकार बने। मैं आपसे कह रहा हूं, आप त्यागो, यानी घर परिवार मत त्यागो, लेकिन मोह और आसक्ति को तो त्याग सकते हो। मेरे पास जो चीजें वो मेरी नहीं है, मेरे पास है, बस ये समझ विकसित करो। मेरी होना और मेरे पास होना में अंतर समझते हो? मेरी में मिल्कियत है और मेरे पास में केवल कस्टोडियन बनने की बात है। किसी के पास अपना 10 रुपया होगा तो उसके प्रति उसकी आसक्ति होगी, और किसी का करोड़ों है उससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक के कैशियर के हाथों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, पर उसे क्या है, ये सब मेरा नहीं, मेरे पास तो मेरी जो सैलरी है, मेरे जो सेविंग्स है वही मेरी है ना। धारणा बनाइए, ये मेरे पास हैं, मेरी नहीं। अपने आप को केवल कस्टोडियन की भूमिका में रखिए, मैनेजर मान करके चलिए। ये एक जागृत व्यक्ति की पहचान है। ऐसा परिणाम अगर जग गया
तो मन में उथल पुथल नहीं होगी, पाने में ज्यादा आनंद नहीं होगा और खोने में आकुलता नहीं होगी। जब मेरा है ही नहीं तो क्या है। और यह जीवन की बड़ी सच्चाई है जिसे पूरी जिंदगी मनुष्य झुटलाने की कोशिश करता है। आप क्या कर रहे हो? सच को झुटलाने का प्रयास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, जो असंभव है। एक दिन राम नाम सत्य होना है कि नहीं होना है? तो जानो, जागो, त्यागो, मोहाशक्ति को त्यागो, दृष्टि को बदलो और फिर आनंद से जियो। मोही व्यक्ति रोता है और ज्ञानी हर पल मुस्काता है। आपको तय करना है मुझे कैसे जीना है। जी तो रहे हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ बोलो, जी रहे हो ना? क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? एक बार मैंने पूछा कि भैया क्यों जी रहे हो, सवाल किया क्यों जी रहे हो? एक ने उत्तर दिया इसलिए कि अभी मरे नहीं। जो व्यक्ति इस ख्याल से जी रहा है कि अभी मरे नहीं है, उसका जीते जी मर जाना ही जैसा है, वो जीते हुए भी मुर्दा है। बोलो क्यों जी रहे हो? जिए जा रहे हैं, हम जी कहां रहे हैं? ये मनुष्य जीवन मिला है तो धन पैसा जोड़ने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल परिवार परिजन में उलझने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है तो राग रंगीनियों में रमने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल गोरख धंधे में उलझने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल इसलिए मिला है कि जीवन पाकर जीवन को सफल बनाओ, आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का उद्धार करो।